हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मिस्टर पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज देखते हैं आयुष संबंधी प्रश्न। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का क्लास नंबर 3 है। हम लोगों ने पिछले 2 क्लासों में देखा, नियम कानून देखा हम लोगों ने कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में क्या समस्याएं पूछ सकता है और इसका निराकरण क्या हो सकता है और किस तरह से चीज़ों को हम लोग हल कर सकते हैं। तो आइए हम एक नए टॉपिक की शुरुआत किए हैं, तो इसे खूब भली भांति हम समझेंगे। और मेरा उद्देश्य केवल प्रश्नों को हल करना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य जहां आपको डाउट है, जहां आपको बराबर संदेह उत्पन्न हो जाता है कि यह उत्तर क्यों नहीं होगा, इस विधि से प्रश्न क्यों नहीं बनेगा, या इस विधि से आंसर क्यों नहीं आ सकता है, या मेरा आंसर बनाने के बावजूद भी आप कभी श्योर नहीं हो पाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि यह वास्तव में हमने जो प्रश्न बनाया है, जो हमारा उत्तर आया है, जो आंसर हमने प्राप्त की है, वह सही है या गलत है। तो आइए ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और हर एक प्रश्नों को मैं इसी तरह से बनाता हूं और अपने अनुभव के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न करता हूं कि हाँ, इस विधि से आप जाएंगे तो गलती हो सकती है और आप इस तरह से इसे चेक कर सकते हैं और आपको प्रश्न बनाने के बाद, आंसर आने के बाद तुरंत पता चल जाएगा कि आपका प्रश्न का जो आंसर आया है वह सही है कि गलत है। तो जब आपका भ्रम, जब आपका सस्पेंस, जब आपका डाउट क्लियर हो गया, तो आप समझ लीजिए कि कम डाउट अधिक सफलता, अर्थात जिसके पास डाउट कम होगा उसे सफलता जरूर से जरूर और जल्दी से जल्दी मिलेगी। और यह भी कहा जाता है कि आपको ज्यादा नॉलेज होगा, आप ज्यादा नॉलेज एक्वायर करोगे, संग्रहित करोगे, तो आपको डाउट की एवरेज में जो रेशियो है वो भी बढ़ेगी। एवरेज भी उसका बढ़ेगा, उसका रेशियो भी बढ़ेगा, डाउट का भी, क्योंकि आपको जानकारी ज्यादा है। आप कुछ नहीं जानते हैं तो आपको डाउट है क्या? आपको कुछ भी डाउट नहीं है। और आप बहुत कुछ जानते हैं तो फिर आप भूलिएगा भी। ऐसे होता है क्या, ये क्या होता है, वो लगता है कुछ भूल रहे हैं, तो इस तरह से तो आप भूलिएगा नहीं तो नया चीज याद कैसे करेंगे। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न देखते हैं। 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है? 18 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी और वर्तमान में अपने पुत्र की आयु की दुगुनी है। तो आपको बताना है कि वर्तमान में पिता तथा पुत्र की आयु का योग कितना है। इसको हम सॉल्व करेंगे। 18 इयर्स एगो, 18 साल पहले, फादर इज टू सन, पिता की आयु 3 गुनी थी पुत्र की आयु की। अब कह रहा है कि अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है, मीन्स वर्तमान में, एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट में क्या है? 2:1 है, ठीक है। एट प्रेजेंट 2:1 है। तो ये डिफरेंस कितने का हो गया? डिफरेंस कितने का हो गया? किसमें डिफरेंस हो गया? ये जो डिफरेंस हो गया यह हो जाएगा रेशियो में 1 का, क्योंकि सन का बेटे का बदल नहीं रहा है, रेशियो एक ही है 18 साल पहले भी और वर्तमान में भी। लेकिन पिता का जो है वह रेशियो में कम हो जा रहा है। 18 साल पहले 3 था और वर्तमान में
2 हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। ये जो डिफरेंस है वह कितने के बराबर आ जाएगा? वह 18 साल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 18 साल पहले और वर्तमान की हम बात कर रहे हैं। डिफरेंस इसके और इसके बीच 18 साल की है, इसलिए रेशियो 1:18 ईयर्स, 18 साल। रेशियो 3 का वैल्यू हो जाएगा 54 ईयर्स, 54 साल। और रेशियो 3 है पिता, और यह है पुत्र। ठीक है, अब कह रहे हैं कि वर्तमान में दोनों का योग कितना होगा। तो यह तो था 18 साल पहले, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? एट प्रेजेंट हो जाएगा 54 + 18, और यह हो जाएगा 18 + 18 ईयर्स। यह हो जाएगा 72, और यह हो जाएगा 36, 6 2 8 हो जाएगा, और 7 3 10, 108 ईयर्स, 108 बरस होता है। 108 बरस उम्र हुआ किसका? तो 108 बरस हुआ पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल। ठीक है, सनलाइट आ रहा है, इसे मैं थोड़ा ठीक कर दूं। डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। आइए चलिए फिर से इसे देख लेते हैं। 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी, और वर्तमान में उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी है। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है? 18 साल पहले 3:1 है, और प्रेजेंट में 2:1 है। तो ये जो डिफरेंस हो रहा है वह पिता के एज में हो रहा है, और डिफरेंस अनुपात में 1 है, लेकिन ईयर्स में 18 है। 18 साल पहले की बात हो रही है, तो रेशियो में 1:18 हो जाएगा, तो रेशियो में 3 हो जाएगा 54। प्रेजेंट एज की बात अब करें तो यह पिता 54 हो गया और पुत्र 18 ईयर्स का हो गया, तो दोनों में 18-18 साल हम जोड़ देंगे। वह इसलिए कि वह 18 साल पूर्व का रेशियो था, और अब हो जाएगा हमारा ये 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 72, दोनों मिला के 108 साल इनका दोनों का योगफल हुआ वर्तमान में। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या पूछेंगे कि आप तो रेशियो में 3 लेकर बना दिए, आपका आंसर आ गया। रेशियो में ये जो वर्तमान है 2:1, इसको लेकर बनाइए, इसमें 18 जोड़िए। ऐसा भी हो सकता है ना, प्रश्न तो आपके मन में आ सकते हैं, आ भी रहे होंगे। तो आप देखिए इसका निराकरण क्या है। रेशियो 2:2, ये तो हमारा आंसर आ गया। अब इसे हम मिटा देते हैं। अब आपको हम समझा रहे हैं, जिस चीज को समझाने के लिए मैं ये प्रश्न बनाया वह मेन चीज अब आपको समझना होगा। रेशियो 2 का वैल्यू हो जाएगा 36, और रेशियो 1 का वैल्यू हो जाएगा 18। ठीक है, ये प्रेजेंट में है, एट प्रेजेंट। ये हमको बताइए कि एट प्रेजेंट जब रेशियो में 1 का वैल्यू 18 ईयर्स है और ये 36 ईयर है, तो 18 ईयर्स एगो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 18 ईयर्स एगो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। 18 ईयर्स एगो आपका वैल्यू 0 है, सन का नहीं है। कितना है? रेशियो में 1 है। रेशियो में 1 है, तो यह जो है यह हम नहीं ले सकते हैं, यह नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है, समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा, तो आनंद की वर्तमान आयु
होगी। अनंत की वर्तमान आयु होगी। अनंत की वर्तमान आयु कितनी होगी, इसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, जैसे प्रश्न दिए हैं ठीक उसी तरह से हम लोग सोचेंगे, ठीक है। प्रश्न है, समीर तथा आनंद की आयु का अनुपात 5:4 है एट प्रेजेंट। कब है? एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट कितना है? समीर पहले हैं और आनंद बाद में। समीर तथा आनंद 5:4 के अनुपात में एट प्रेजेंट हैं। अब कह रहे हैं कि 3 बरस बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। 3 years hence, 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? समीर तथा आनंद की आयु का अनुपात हो जाएगा 11:9। ठीक है। अभी वर्तमान में 5 है और 4 है। ये 5 है और यह 4 है। 3 बरस बाद 3 जोड़ देंगे, 3 बरस बाद इसमें भी 3 जोड़ देंगे। अब इसमें किससे गुना करेंगे? इसमें कुछ से गुना करेंगे कि ये रेशियो इक्वल हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए, ये समीर है, वर्तमान में इतना था रेशियो में 5 का, और आनंद का रेशियो में 4 का था। अब 3 बरस बाद 11:9 हो रहा है, तो क्या करेंगे? ध्यान से समझिए। इसमें यदि 5 से गुना करेंगे तो 25 और 3 28 होगा, नहीं कट रहा है। 6 से गुना करेंगे तो 30 और 3 33 हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। 6 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, प्लस 3 27 हो जाएगा। यह भी 9 से कट जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसे 6 लेते हैं और इसे भी 6 रखते हैं। अब हमारा हो जाएगा 30 + 3 अपॉन 24 + 3, और यह 11:9 हो रहा है। 11:9 हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो यह हो गया 33 और यह हो गया 27। आप इसे काटिए, ये हो जाएगा 11 और यह हो जाएगा 9। 3 से काटे हैं, 11 3 जा 33 और 9 3 जा 27। रेशियो आपका आ गया, ये रेशियो आ गया आपका। और एट प्रेजेंट अब हमारा किसका पूछ रहा है? आनंद का। आनंद एट प्रेजेंट एज 24 इयर्स। यही जो है आनंद का वर्तमान में उम्र होगा, तब तो 3 साल बाद यह रेशियो होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी जबरदस्त तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसे आप लोग समझिए। आप लोगों को इतना समय थोड़ा लगेगा, आप लोग तो 2-3 सेकंड देखते ही कभी कभी दिमाग में ही आप लोग कैलकुलेशन करके आंसर ला दीजिएगा। तो शिक्षक का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है बच्चों का पथ प्रदर्शन करना। मैं आप लोग का पथ प्रदर्शित करूंगा, और इसके बाद आप लोग तो स्वयं इतना स्पीड दौड़ेंगे, इतना स्पीड भागेंगे कि आप लोग किसी मुकाम को, किसी सफलता को तुरंत अर्जित कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 बरस बाद अरुण की आयु 26 बरस होगी, तो दीपक की वर्तमान आयु है। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, आइए प्रश्न को करते हैं।
अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु अर्थात एट प्रेजेंट अरुण और दीपक का रेशियो है 4:3। कहें कि 6 बरस बाद अरुण की आयु 26 बरस होगी। अरुण की आयु अभी है रेशियो में 4, तो से 6 बरस बाद क्या होगा, रेशियो में 4 प्लस 6 और यह हो जाएगा 26 वर्ष। 26 वर्ष। चलिए देखते हैं। तो रेशियो 4 प्लस 6 का वैल्यू हो जाएगा 26, तो रेशियो 4 का वैल्यू हो जाएगा 20 और रेशियो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5। पूछ रहे हैं रेशियो 3 का वैल्यू अर्थात दीपक की वर्तमान आयु एट प्रेजेंट दीपक की वर्तमान आयु कितना है, रेशियो में 3 है, तो यह हो जाएगा 15 ईयर्स। बी हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। यदि बी ए से 4 बरस बड़ा हो तो 4 बरस बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या है। ठीक है, प्रश्न समझिए फिर से। ए तथा बी की वर्तमान प्रेजेंट आयु का जो रेशियो है, प्रेजेंट एज का जो अनुपात है वह 6:7 है। यदि बी बड़ा है ए से 4 बरस तो 4 बरस बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दिया है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात एट प्रेजेंट A/B है 6:7। डिफरेंस है रेशियो में 1 का और ये बोल रहा है कि डिफरेंस है 4 बरस का। रेशियो में 1 = 4 इयर्स, तो रेशियो 6 का वैल्यू कितना होगा 24 इयर्स। रेशियो 7 का वैल्यू कितना होगा 28 इयर्स। अब तो ये है प्रेजेंट में। अब कह रहे हैं कि 4 बरस बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या होगा। 4 इयर्स हेंस 4 वर्ष बाद A/B होगा, ये हो जाएगा 24 + 4 और ये हो जाएगा 28 + 4। यह 28 हो जाएगा और यह हो जाएगा 32, अर्थात इसे 4 से हम काटेंगे तो यह हो जाएगा 7 और यह हो जाएगा 8। 7:8 का रेशियो हमारा आंसर सी होगा। तो हमारा पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही है आप लोगों को कि आप लोगों को मैं इस तरह ट्रेन कर दूं, इस तरह शिक्षित कर दूं, चीज़ों को इस तरह समझा दूं कि आप कम से कम समय में तो बनाएं ही बनाएं, लेकिन आप चीज़ों को खुद से चेक करके देख भी लें और समझ भी जाएं कि हाँ, हम जो आंसर लाए हैं वह सही है और बिल्कुल सही है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास नंबर 4 होगा और आयु संबंधी प्रश्न ही होगा। प्रश्न होगा प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। तो जो लोग चैनल पे नए हैं इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाइए, क्योंकि हम तो वीडियो अनवरत अपलोड करते ही रहेंगे। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, यूपीएससी, जिस चीज की भी आप तैयारी कर रहे हैं, इवन ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग कुछ भी मापदंड नहीं है कि ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका ये स्टैंडर्ड रहेगा, उसका वो स्टैंडर्ड। हाँ, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, वो बात अलग है, लेकिन चीजें तो उसी तरह से आपको भी याद करनी होगी। यदि जीके जीएस की बात करें, रीजनिंग की बात करना है, तो आपको उसी तरह से दिमाग लगा करके उसको हल करना होगा, चाहे पजल हो या चाहे जो भी हो। और मैथ्स की बात करें तो ये तो प्योर आपको नंबर देने वाला विषय है कि आपको गलत तो होगा ही नहीं।
तो मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।